कांग्रेस की डूबती नैया को बचाने के लिए पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर को कांग्रेस ने अप्रोच किया। प्रशांत किशोर पीपीटी प्रेजेंटेशन देने के लिए पहुंचे। 85 पन्नों में एक एक बात समझाई गई। उन पन्नों में क्या था, टाइम्स नाउ नवभारत ने आपको कल ही बताया, एक्सक्लूसिव जानकारी दी कि उस प्रेजेंटेशन में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को क्या समझाने की कोशिश की। कांग्रेस ने कहा भाई इतनी गहरी स्टडी करके आए हो, एक एक बात बता रहे हो, तो कांग्रेस ज्वाइन कर लो। लेकिन प्रशांत किशोर ने मना कर दिया। बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि प्रशांत किशोर ने मना कर दिया कि वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। फिलहाल उन्होंने टाइम्स नाउ नवभारत की एडिटर इन चीफ नाविका कुमार से बात करके उन्हें यह कंफर्म कर दिया है कि वो कांग्रेस में नहीं जा रहे। लेकिन सवाल यह है कि जो आदमी प्रेजेंटेशन दे रहा था, जो आदमी ये समझा रहा था कि कांग्रेस को कैसे बदलना है, वो तो इंटरेस्टेड था ना। अपना समय 85 पन्नों की प्रेजेंटेशन बनाकर कोई जा रहा है तो ना बोलने के लिए तो नहीं जा रहा होगा। फिर ऐसा क्या हो गया कि प्रशांत किशोर ने मना कर दिया? आज आपको वो सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी देंगे कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस से क्यों कह दिया कि तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन उससे पहले आज पूरा ड्रामा जो हुआ वो आपको बता देता हूं। सबसे पहले प्रशांत किशोर ने पर रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा वो देख लीजिए। प्रशांत किशोर के साथ प्रेजेंटेशन और चर्चा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 का गठन किया है। प्रशांत किशोर को जिम्मेदारी के साथ ग्रुप के हिस्से के रूप में पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसे उन्होंने नकार दिया। कांग्रेस को दिए गए उनके प्रयासों और सुझावों की सराहना करते हैं। ये रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया। प्रशांत किशोर ने भी आज 2 ट्वीट किए। पहला ट्वीट किया, फिर उसे डिलीट कर दिया, फिर दूसरा ट्वीट किया। दोनों ट्वीट आपके सामने रख देता हूं, जो अभी है और जो डिलीट हो गया। पहला ट्वीट जो डिलीट किया गया वो भी आपके सामने है, और दूसरा ट्वीट जो है उसमें है कि कांग्रेस का प्रस्ताव अस्वीकार। तो पहला ट्वीट क्या है? कांग्रेस का उदार प्रस्ताव अस्वीकार। मेरी पार्टी में शामिल होने से ज्यादा पार्टी के बुनियादी ढांचे में बदलाव की जरूरत है। ये ट्वीट 1 में। ट्वीट 2 में है पार्टी को मुझसे ज्यादा बुनियादी ढांचे में बदलाव की जरूरत है। तो प्रशांत किशोर जो ट्वीट कर रहे हैं उसमें भी फेरबदल करके, ये अमूमन होता नहीं, प्रशांत किशोर ट्वीट कर दें इतने बड़े विषय पर और उसके बाद डिलीट करें और फिर जो है दूसरा ट्वीट करें। तो शब्दों में एक एक शब्द में मैसेज है। लेकिन आपने प्रशांत किशोर के दोनों ट्वीट तो देख लिए। आपने प्रशांत किशोर को लेकर रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट देख लिया। अब आगे की खबर जानने के लिए आप उस 85 पन्नों के दस्तावेज को बारीकी से समझिए, जिसे पीपीटी के तौर पर यानी पावर पॉइंट स्लाइड के तौर पर प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को प्रेजेंट किया था। इस जो 85 पन्ने का दस्तावेज था उसके पेज नंबर 28 पर जो लिखा है वो आपको दिखाना चाहता हूं। वहीं पर सारी कहानी है कि प्रशांत किशोर ने मना क्यों कर दिया, क्योंकि जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से जानकारी है वो ये कहती है कि यहीं पर मामला अटक गया। इस पन्ने नंबर 28 में यह था कि पार्टी संगठन को लेकर वो सुझाव दे रहे थे कि किस तरीके से यूपीए अध्यक्ष, पहला ऑप्शन उन्होंने दिया था कि यूपीए अध्यक्ष किसी पूर्व कांग्रेस नेता को बना दीजिए। शब्द ध्यान रखिए, पूर्व कांग्रेस नेता। और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को रहने दीजिए। उपाध्यक्ष किसी गैर गांधी को बना दीजिए और राहुल गांधी को बना दीजिए संसदीय बोर्ड का नेता, और महासचिव प्रियंका वाड्रा को रहने दीजिए। उन्होंने कहा था इसकी वायबिलिटी होने के चांसेस मॉडरेट हैं और इंपैक्ट जो है वो भी मीडियम है। उन्होंने दूसरा विकल्प क्या दिया? उन्होंने दूसरा विकल्प दिया कि ठीक है, काम कीजिए, यूपीए का चेयरपर्सन सोनिया गांधी को रहने दीजिए, लेकिन कांग्रेस का अध्यक्ष गैर गांधी को बना दीजिए, और उपाध्यक्ष रहने की जरूरत ही नहीं है, राहुल गांधी को संसदीय बोर्ड का नेता बना दीजिए और प्रियंका वाड्रा को आप बना दीजिए महासचिव। इसमें उन्होंने कहा था कि आपके जीतने के चांसेस हाई हो जाएंगे। अब जो वजह निकल कर आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि कहानी यहीं आकर फंस गई। उसमें उन्होंने जो बातें बताई, और वो पिछला वाला स्लाइड फिर से डालिए, जो हमारे पास जानकारी है उसमें यही कहा गया कि मामला फंसा कि सोनिया गांधी पॉइंट नंबर 1 पर तैयार नहीं थी कि यूपीए का चेयरपर्सन कोई पूर्व कांग्रेसी बन जाए, और पॉइंट नंबर 2 जहां मामला फंस गया वो ये था कि अगर यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी रहे तो कोई गैर गांधी प्रेसिडेंट बन जाए, राहुल गांधी ना बने।
यानी गांधी परिवार को ना तो यूपीए चेयरपर्सन की कुर्सी छोड़नी है, ना प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़नी है। और हमारी जानकारी यह कह रही है कि यहीं पर जाकर प्रशांत किशोर ने कह दिया ना। ये सारी जानकारी और इसके क्या मायने हैं, इस पर चर्चा करने के लिए मैं जोड़ना चाह रहा हूं हमारी एडिटर इन चीफ नाविका कुमार को। नाविका जी, अगर आप भी आ जाएं, एक कुर्सी आपके लिए भी लगवा देता हूं। ये कुर्सी की लड़ाई बड़ी चल रही है। मैं खड़े होकर बोलने के लिए तैयार हूं क्योंकि जिस तरह प्रशांत किशोर जी ने खड़े खड़े ही टाटा कर दिया, वही हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, ये जो आपने 2 स्लाइड्स दिखाई, और पहली स्लाइड, एक बार स्लाइड डालिए। जो पहली स्लाइड है जिसमें कहा गया कि अर्स्टवाइल आईएनसी लीडर, यानी कि पूर्व कांग्रेस कोई लीडर रहा हो तो उसको यूपीए चेयरपर्सन का श्रेय देना चाहिए, ये कांग्रेस का बड़प्पन दिखाएगा। और इस मुद्दे पर मेरी कई बार चर्चा हुई है, प्रशांत किशोर जी से इंटरव्यू हुआ था तो कुछ इंडिकेशन थी, पर उनके आसपास के लोगों से चर्चा हुई है और ये कहना था कि अगर कांग्रेस की अपनी परफॉर्मेंस नीचे गिर रही है तो अगर ये पोजीशन दी जाए तो कोalition एक अच्छा बनेगा, मैसेज कोalition में अच्छा जाएगा। और कोalition में अर्स्टवाइल कांग्रेस लीडर्स कौन हैं? एक हैं शरद पवार, सबसे सीनियर पॉलिटिशियन के तौर पर सबसे सीनियर पॉलिटिशियन है इस वक्त पार्लियामेंट के, और उनको ये जगह मिलनी चाहिए थी। तो आप फ्लैशबैक करिए और याद करिए। वो स्क्रीन पर आ गया है। तो पीके के प्लान के हिसाब से ऑप्शन 1 उन्होंने दिया था कि आप चेयरपर्सन बना दीजिए यूपीए का शरद पवार या ममता बनर्जी को। अच्छा देखिए, शब्द कितना कमाल का उन्होंने चुना, जो उन्होंने अंग्रेजी में प्रेजेंटेशन में लिखा था, अर्स्टवाइल कांग्रेसमैन, यानी जो पूर्व कांग्रेसी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी गैर कांग्रेसी को बना दीजिए, उन्होंने कहा किसी पूर्व कांग्रेसी को बना दीजिए। और ऐसे में ऑप्शन जो बचते थे वो शरद पवार और ममता बनर्जी के बचते थे। तो वो ऑप्शन सोनिया गांधी को पसंद नहीं आया कि यूपीए चेयरपर्सन मैं नहीं रहूंगी और शरद पवार और ममता बनर्जी कैसे हो सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन जो था, ये तो पहला वाला है, दूसरे ऑप्शन में मामला अटक गया कि यूपीए की चेयरपर्सन उन्होंने कहा था सोनिया गांधी रहें, राहुल गांधी पीएम फेस भले हो सकते हैं और संसदीय दल के नेता हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का अध्यक्ष कोई गैर गांधी हो जाए। अब ये बात क्यों नहीं नाविका जी उनको पसंद आई? गैर गांधी कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कोई और आ ही कैसे सकता है? तो ये दोनों एक तरह से अनवायबल ऑप्शन हो गए। और इसलिए अगर आप देखें तो इससे इम्पैक्ट जो बन रहा है, एक तरफ आपने ये दर्शा दिया कि कांग्रेस पार्टी खुले दिल की पार्टी नहीं है, वो सीनियर लीडर्स जिस तरह का एक्सपीरियंस शरद पवार के पास है, या जिस तरह के चुनाव ममता बनर्जी ने बीजेपी के विरुद्ध खेला था चुनाव वेस्ट बंगाल के उसमें, और वो जीत कर आई थी, तो ये ऑपोजिशन का एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट था कि जो गुर्दा रखता हो बीजेपी से टक्कर लेने का, उनको बनाया जाना चाहिए यूपीए का चेयरपर्सन। आज की डेट में कांग्रेस का परफॉर्मेंस नीचे जा रहा है और बाकी जितने लीडर्स हैं वो इस वक्त ये नहीं चाहते कि एक सिर्फ रहने के लिए चेयरपर्सन हो जो बहुत ज़्यादा एक्टिव ना हो, या जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके लोगों को इकट्ठा करके रैलीज करके ऑपोजिशन को बनाम बीजेपी के खड़ा कर पाए 2024 तक। और इसीलिए ये ऑप्शन दिया गया था। तो पहला ऑप्शन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और दूसरा ऑप्शन जिसमें नॉन गांधी बन जाता कांग्रेस का प्रेसिडेंट या अध्यक्ष, ये भी कांग्रेस को गवारा नहीं था। तो इसमें दो चीजें थोड़ी देर पहले हमें ये बता रही थी कि आपको आपके सूत्रों ने ये भी बताया कि प्रशांत किशोर को पहले ही पता था, कुछ दिन पहले ये पता चल गया था कि ये होने वाला नहीं है, अप्रूव नहीं होगा। ऐसी भी कुछ खबरें आपके पास हैं? हाँ, मुझे ये खबरें तो थी कि मैंने ऐसा पूछा था कि कौन सी पोजीशन चाहिए होगी प्रशांत किशोर को, तो मुझे ये बताया गया कि वो तो कांग्रेस वर्कर बनने को तैयार हैं, कोई पोजीशन नहीं चाहिए, लेकिन जो उनकी शर्तें हैं वो नॉन नेगोशिएबल हैं। यानी कि
जब तक ड्रास्टिक सर्जरी नहीं होगी कांग्रेस पार्टी की और यूपीए की, ये जो पूरा मॉडल है कांग्रेस का, ये अनवायबल है। और आप ये देखेंगे उनकी प्रेजेंटेशन में वायबिलिटी और इंपैक्ट के वर्ड्स यूज किए गए हैं। तो अनवायबल है यानी कि ये चल ही नहीं सकता, ये आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो और इन दोनों कंडीशंस को रिजेक्ट करने पर जो इंपैक्ट है, मैं दर्शकों को वो इंपैक्ट दिखाना चाहूंगी, क्योंकि वो इंपैक्ट ऑप्शन 1 का ये आके नजर आया। सबसे पहला इंपैक्ट ये कि आज कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो चुकी है सारी अलायंस में और ये बता चुकी है कि वो कुर्सी छोड़ने को राजी नहीं है, और कुर्सी अगर नहीं छोड़ेगी यानी कि कांग्रेस पार्टी को भरोसा नहीं है या वो देना नहीं चाहते जो कुर्सी है यूपीए चेयरपर्सन की शरद पवार को या ममता बनर्जी को, यानी कि अपना तंग दिल जो कांग्रेस पार्टी का है वो फिर से साबित हो गया। और दूसरा ऑप्शन जो है जिसमें नॉन गांधी अध्यक्ष हो कांग्रेस पार्टी का, इससे कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गई है अपने ही पार्टी के लीडर्स के सामने। यानी कि वो जो G23, F23, T23 जो हैं, उनको मैसेज चला गया है कि भाई साहब यहां कुछ बदलने नहीं वाला, गांधी रहेंगे, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही रहेगी। सोच समझ के वो पेन ड्राइव लेकर आए थे और उन्होंने ये पब्लिक को और नेताओं को दिखा दिया कि इनसे ना हो पाएगा। ये लास्ट कोशिश भी करके उन्होंने देख लिया। तो जल्दी से मैं दर्शकों को बता दूं कि आपके पास ये खबर तो है कि पीके ने मना कर दिया, लेकिन क्यों मना किया वो हम आपको टाइम्स नाउ नवभारत पर बता रहे हैं। दो बड़ी वजह, एक तो सोनिया गांधी नहीं तैयार हुई, हमारे सूत्र बता रहे हैं, यूपीए का चेयरपर्सन की कुर्सी शरद पवार या ममता बनर्जी को देने के लिए, और दूसरी वजह यह रही कि दूसरे ऑप्शन में उन्हें कोई गैर गांधी अध्यक्ष मंजूर नहीं था, और ऐसे में पीके ने कहा कि यह नहीं हो पाएगा। ये दोनों शर्तें आपको मंजूर नहीं है तो फिर मुझसे उम्मीद मत कीजिए कि मैं 85 पेज का प्रेजेंटेशन बनाऊं, आपके लिए चमत्कार कर दूं और आप कुछ करने को तैयार ना हो और इतनी बड़ी चीजें करने को तैयार